गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्मदिन, सीएम रेखा गुप्ता ने दी शुभकामनाएं। उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना। दशहरा महोत्सव में शामिल हुई सीएम रेखा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया रावण का पुतला दहन। कहा, लालच और अन्याय को भस्म करने का है आह्वान। खेल संस्कृति में सरकार का सराहनीय कदम। सुदेवा फुटबॉल क्लब में नए ग्राउंड का उद्घाटन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। भारत को पर्यटन का केंद्र बनाने और भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए शेखावत व्यापक प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्मदिन है और इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि उनके अथक प्रयासों और समर्पण से भारत की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार दिल्ली में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन को और अधिक समृद्ध करने की दिशा में आपके मार्गदर्शन में निरंतर कार्यरत है। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन प्रदान करें। उधर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आपको स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूं। मंत्री जो है मनजिंदर सिंह सिरसा ने पोस्ट कर कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और हमारी समृद्ध संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने में आपका योगदान अतुलनीय है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सफलता प्रदान करें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दशहरा महोत्सव पर रावण के पुतला दहन किया और जिसके बाद जो है उन्होंने कहा कि धनुष पर चढ़ा अग्निबाण रावण के पुतले के साथ अहंकार, लालच और अन्याय को भी भस्म करने का आह्वान है। विजयादशमी पर अधर्म स्वाहा और धर्म अमर का संदेश हम सबको नए संकल्प, नई रोशनी और नए साहस के साथ जोड़ता है। लालच अन्याय का जो है भस्म करने का आह्वान किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने जो है रावण का पुतला दहन किया, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। तो इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रावण का पुतला दहन करते हुए लालच अन्याय को भस्म करने का आह्वान है। विजयादशमी के पर्व पर जो है दशहरा महोत्सव में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लालच अन्याय को भस्म करने का आह्वान है। तो तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, जहां पर दशहरा महोत्सव में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रावण का पुतला दहन किया, इसके बाद उन्होंने कहा कि लालच अन्याय को भस्म करने का आह्वान है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित सुधेवा फुटबॉल क्लब में नए ग्राउंड का उद्घाटन किया और ऐसे में इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारा संकल्प है कि हर खिलाड़ी को अवसर मिले, अपनी प्रतिभा निखार सके और दिल्ली का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करे। इस अवसर पर विधायक सूर्य प्रकाश खत्री सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। सुधेवा फुटबॉल क्लब में नए ग्राउंड का उद्घाटन हुआ है, जहां पर ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरीके से सुधेवा फुटबॉल क्लब में नए ग्राउंड का उद्घाटन करते हुए सीएम रेखा गुप्ता, जहां पर सभी खिलाड़ियों के साथ में उत्साहवर्धन करते हुए और उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया। खेल संस्कृति में सरकार का सराहनीय कदम उन्होंने बताया यहां पर, और सबके साथ पिक्चर्स क्लिक कराई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़कड़डुमा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ट्रेनिंग सेंटर में राजस्व विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन का उद्घाटन किया और यह ट्रेनिंग प्रोग्राम विशेष रूप से दिल्ली में नए नियुक्त हुए तहसीलदारों और सब रजिस्ट्रार अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया है। यह सेशन 3 और 4 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि राजस्व विभाग सरकार का दूसरा चेहरा है, जिसकी कार्यशैली और दक्षता से आम जनता का सीधा विश्वास जुड़ा होता है। सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया है। 3 और 4 अक्टूबर तक ये सेशन चलेगा। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया है। तहसीलदार और रजिस्ट्रार यहां भाग लेंगे, सेशन में हिस्सा लेंगे और ये 2 दिन सेशन चलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया है। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने विजयदशमी को लेकर कहा कि अच्छाई की जीत, बुराई की हार, यही सनातन संस्कृति का सार है। रोहिणी सेक्टर 23 में सनातन सकारम समिति के भव्य आयोजन में स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। यह पावन क्षण हमें याद दिलाता है कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा में निहित है। दशहरा आयोजन में स्मृति ईरानी कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर। इस कार्यक्रम में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह का बयान कि दशहरा आयोजन में स्मृति ईरानी शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत से अभूतपूर्व समर्थन मिला है। वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को 1,15,351 करोड़ रुपए के निवेश आवेदन प्राप्त हुए। विजयादशमी के पावन अवसर पर द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी ने भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवेश साहिब सिंह ने शामिल होकर इस उत्सव को विशेष बनाया। बता दें कि प्रवेश साहिब सिंह ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय की भावना को जागृत किया, बल्कि समाज में धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान को भी बढ़ाता है।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद उत्तम नगर के भव्य दशहरा महोत्सव में शामिल हुए और रावण दहन के साक्षी बने। उन्होंने बताया कि जैसे ही अग्नि की लपटों में रावण भस्म हुआ, पूरा मैदान जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। यह क्षण सिर्फ बुराई के अंत का प्रतीक नहीं था, बल्कि इस विश्वास का प्रमाण भी कि सत्य चाहे देर से ही क्यों न सही, अंततः उसकी ही विजय होती है। जय श्री राम के नारे से गुंजायमान हो उठा कार्यक्रम स्थल, जहां पर जैसे ही रावण को अग्नि दी गई तो वैसे ही जो है वहां मौजूद लोग जो है जय श्री राम के नारों से उद्घोष करते हुए नजर आए। जय श्री राम के नारे से गूंज उठा पूरा मैदान। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बारिश के बाद जो है जनकपुरी सी ब्लॉक में हुए जलभराव का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तत्काल राहत और स्थायी समाधान के निर्देश दिए हैं। तो वहीं इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुना और दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और पुलिस के साथ अधिकारियों के साथ में मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। तो तस्वीरें देखिए, आशीष सूद जो है वहां पर पहुंचे जहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हुई और उन कारणों की समीक्षा की और समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए, तत्काल राहत और जो है इस कार्यक्रम को संबंधित अधिकारियों के लिए निर्देशित किया। कपिल मिश्रा ने मॉडल टाउन डेरावाल नगर जो है मानव धर्म रामलीला मंत्री कपिल मिश्रा के साथ रावण दहन किया और सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस भव्य आयोजन के लिए विकेश सेठी, अखिल सिंगल, विनी गोयल, मनीष अग्रवाल, कमल गुप्ता, अंकुश विज और सभी समिति सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। विजयादशमी के पर्व पर देखिए किस तरीके से जो है इस हर्षोल्लास के साथ जो है वहां पर लोग मौजूद रहे। मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा यहां पर मौजूद रहे। दोनों के हाथों में आप धनुष देख सकते हैं। विजयादशमी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विजयादशमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर मनोज तिवारी के साथ मंत्री कपिल मिश्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विजयादशमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने शुभकामनाएं दी कि दरअसल विकासपुरी विधानसभा अंतर्गत बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलकांत चौधरी की बेटी के सगाई समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ और इस पावन अवसर पर जो है वर वधू को जीवन के नए सफर के लिए हृदय से शुभकामनाएं एवं मंगलमय भविष्य की अनंत बधाइयां। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने सियाचिन से नई दिल्ली लौट रहे माय भारत नेशनल फ्लैग क्विज के विजेताओं का स्वागत किया। तो वहीं इस अवसर पर मंडाविया
ने प्रतिभागियों को जो है सियाचिन यात्रा से प्राप्त मूल्यों और अनुभवों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो माय भारत विनर्स ऑफ क्विज नेशन फ्लैग, तो यहाँ पर यात्रा के मूल्यांकों लेकर अनुभवों का भी साझा किया। विनर्स ऑफ क्विज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, सो माय भारत नेशनल फ्लैग क्विज आयोजित किया गया है। विनर्स ऑफ क्विज को लेकर जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनसे मुलाकात मांडविया ने किया। और विनर्स ऑफ क्विज ऑफ ऑन नेशनल फ्लैग विजिटेड सियाचिन। माय भारत नेशनल फ्लैग क्विज आयोजित हुआ है, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में चल रहे उपचुनावों की तैयारियों को लेकर नवनियुक्त पर्यवेक्षकों से विस्तृत चर्चा की और द्वारका स्थित भारतीय चुनाव प्रबंधन संस्थान IIIDEM में आयोजित इस ब्रीफिंग में सामान्य पुलिस और व्यय से जुड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल हुए। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक निर्वाचन प्रक्रिया की रीढ़ होते हैं और उन्हें संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बैठक में मतदाता सुविधा आचार संहिता का पालन, चुनावी खर्च की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर विचार और विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA ने जो है एक निजी कोचिंग संस्थान पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि इस संस्थान ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 को लेकर भ्रामक विज्ञापन जारी किए। संस्थान ने अपने विज्ञापनों में 216 से ज्यादा चयन का दावा किया है, लेकिन जांच में यह दावा झूठा पाया गया। यही नहीं, संस्थान ने कई अभ्यर्थियों के नाम और तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया जो वास्तविक चयन सूची से मेल नहीं खाते थे। CCPA ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की भ्रामक जानकारी छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करती हैं और यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर संस्थान इस तरह की हरकत दोहराते हैं तो और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद कोचिंग संस्थानों की पारदर्शिता पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपहृत 7 वर्षीय बच्चे को हांसी के एक फार्म हाउस से सुरक्षित मुक्त कर लिया है। यह ऑपरेशन DCP दराड़े शरद भास्कर के नेतृत्व में विकासपुरी थाना टीम द्वारा चलाया गया। बता दें कि पुलिस ने अपहरण में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अजय वर्मा, अमित, सचिन और अजय शामिल हैं। गिरफ्तार एक आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि यह मामला 28 सितंबर को दर्ज किया गया था, जब एक महिला ने विकासपुरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि उसका 7 वर्षीय बेटा स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटा और उसे डर था कि उसके पूर्व लिव इन पार्टनर हरियाणा के हांसी निवासी अजय वर्मा ने बच्चे का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद में तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं बच्चे को सुरक्षित रूप से जो है हांसी के एक फार्म हाउस से मुक्त कराया गया और वहीं पुलिस मामले की गहन पूछताछ और जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल टीम ने कापसहेड़ा इलाके में विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के एडिशनल CP प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधी राजस्थान के श्रीगंगानगर के आकाश राजपूत और भरत के महपाल हैं और जुलाई 2025 में गुजरात में हुई एक फिरौती के अपहरण की घटना में भी वांछित था, जिसमें प्रवासी गैंगस्टर किरीट सिंह झाला ने पीड़ित से 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। राजस्थान पुलिस ने आकाश राजपूत पर 20,000 रुपए का इनाम जो है घोषित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।